जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लाख बार हरि हरि कहूँ, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न माँ लाडली, दे नित कुंजन वास। वंशी विभूषित करा नवनीर धाभात, पीतांबरा दरुणा विम्फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वहं न जाने। सभी प्रभु प्रेमियों को आज षटतिला एकादशी के पावन पर्व पर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी आप पर सदैव कृपा निरंतर बरसाते रहें, यही मेरी कामना है। और ठाकुर जी की कृपा के साथ साथ उनका आशीर्वाद निरंतर आप पर बना रहे और निरंतर वो आपको सुख समृद्धि प्रदान करते रहें। आपके मन मंदिर में मेरे सरकार जुगल जोड़ी सदैव निवास करें, यही मेरी इच्छा है। आज दीन बंधु दीनानाथ दया के सागर भगवान श्री कृष्ण से मिलने की एक अद्भुत लीला का वर्णन करता हूँ। वैसे तो सरकार सबके साथ में है, सभी उनके ऊपर अटल विश्वास लेकर के चलते हैं, लेकिन विश्वास को मजबूत रखना, मेरा आप तक ये वीडियो पहुंचाना, इसीलिए मैंने ये सोचा कि आप सभी को, आप सब सुनते हैं, नित्य प्रति कथाओं का स्मरण करते हैं, लेकिन कथाओं को बार बार सुनना, कहते हैं कि रामचरितमानस का पाठ करो, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ो या सुनो, तो कहते जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ही हमें नित्य प्रति नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो कथाएं सब हो सकता है आपने श्रवण की हुई हो, लेकिन उन कथाओं को बार बार स्मरण करने से, उनका चिंतन करने से हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचने में कुछ मदद मिल जाती है, कुछ मार्ग मिल जाता है। हो सकता है हम एक बार कथा श्रवण करें, शायद हमारी समझ में कम आए, दूसरी बार उसी कथा को फिर श्रवण करें, फिर तीसरी बार करें तो हो सकता है दूसरी या तीसरी बार में हमें कुछ और समझ में आने लगे। जितना चिंतन करेंगे, जितना उस पर मनन करेंगे, उसी के पश्चात हम आगे उस पर अमल करके और अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रिया प्रियतम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आइए एक सुंदर भाव को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। राधा नाम स्मरण करते हैं 2 मिनट के लिए। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरे राधा मेरे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरे श्यामा मेरे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन है वृंदावन धाम।
पावन राधे तेरा नाम, पावन है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे रट ले, राधे राधे रट ले, तेरे बन जाए सब काम। राधे राधे रट ले, राधे राधे रट ले, तेरे बन जाए सब काम। बोली श्यामा श्याम सरकार की जय, श्री लाडली जू सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्यामा श्याम का सुमरण करके हम सुंदर भाव में प्रवेश करते हैं। भाव आया है कि एक बार एक संत जी वृंदावन धाम दर्शन करने बिहारी जी के आए, और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा लिया। मिठाई में लड्डू लिए। सभी ने कहा बाबा पेड़े ले लो, लेकिन बाबा ने कहा हम तो भैया लड्डू का ही भोग लगाएंगे, पेड़े तो सभी लगाते हैं। बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, फूलों की माला ली, बिहारी जी को अर्पण किया। पुजारी जी महाराज ने बड़े ही भाव से, देखिए जब कृपा होती है तो आगे पुजारी जी भी बड़े भाव से भोग लगाते हैं, और कृपा नहीं होती तो धक्के खाते रहो भीड़ में, आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे। आखिरकार ज्यादा भीड़ होगी तो बिहारी जी को दूर से ही प्रसाद दिखा करके लाना पड़ सकता है। बिहारी जी की माला भी कंठ में आई, पटका भी पुजारी जी ने पहनाया, और महाराज बड़े ही भाव से प्रभु के दर्शन करें, और प्रभु की कृपा बरसती रही, और दर्शन करके संत जी अपने आश्रम पर आ गए। अब आश्रम पर जैसे ही आए तो उन्हें रात में निकलना था इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद के लिए जब चले, रास्ते में उन्होंने मिठाई का डिब्बा खोल लिया। ट्रेन मथुरा से इलाहाबाद के लिए चल पड़ी। मिठाई का डिब्बा खोला, उसके अंदर एक चेहटा था। वो अपने हाथों को उठा करके स्वामी जी की तरफ, महाराज जी की तरफ कह रहा था कि मुझे क्यों वृंदावन से दूर ले आए, मैं अपनी प्रिया प्रियतम को छोड़ करके इलाहाबाद क्यों जाऊं, स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावनवासी। बाबा को लगा अरे ये तो बड़ा अपराध हो गया मुझसे, इस जीव को मैं ठाकुर प्रिया प्रियतम से कैसे दूर कर सकता। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। मन में भाव आया कि इसको लेकर के जाने कहां छोड़ूंगा, क्या करूंगा, ऐसा नहीं करना। वापसी दूसरे जैसे ही आगे स्टेशन आया वहां उतर गए, और वापसी मथुरा वाली ट्रेन को पकड़ करके स्वामी जी रातों रात वृंदावन के लिए प्रस्थान करने लगे। और प्रातः काल होते ही उस डिब्बे को ऐसा ही बंद कर दिया था, और प्रातः काल होते ही जैसे ही वृंदावन की भूमि पर आए, पावन धरा पर पहुंचे, तो स्वामी जी ने देखा अपने अंतर मन से कि वह जो जीव था, जो चेटा था, आज उनको कह रहा है कि हे स्वामी जी, आज आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी है, आज मैं अपने प्रिया प्रियतम के पास वापस आ गया। स्वामी जी ने देखा कितना प्रसन्न है ये जीव, आज मेरी वजह से ये इस पावन धरा को छोड़ करके चला जाता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। स्वामी जी ने जाकर के मिठाई के डिब्बे को उस मिठाई वाले के यहाँ दे दिया। भैया ये लड्डू जो हैं, बोले स्वामी जी इसमें कोई महक नहीं है। बोले नहीं, हमने भोग लगा दिया, तुम्हारी दुकान का प्रसाद है, और बिहारी जी का प्रसाद तुम रख लो।
उस जीव को उतार के उस धरा पर जैसे ही छोड़ा, स्वामी जी कहते हैं कि उस भीड़ के अंदर में उसको देखता रहा कि वो किसी के पांव के नीचे ना जाए। उसको एकांतवास छोड़ा, थोड़ी देर में देखा कि वो जीव नजर नहीं आया, लेकिन स्वामी जी की आंखों से जैसे ही आंसू आने लगे तो सामने प्रिया प्रियतम के दर्शन स्वामी जी को हो गए। कहते हैं आज तुम्हारा जीवन धन्य है स्वामी जी। देखिए, स्वामी जी इलाहाबाद से चल करके वृंदावन धाम की पावन धरा पर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए। उस जीव का उस लड्डू के अंदर आना, बिहारी जी का भोग भी लग गया, और बिहारी जी का भोग लगने के पश्चात उस जीव का ट्रेन में बैठ करके मथुरा से इलाहाबाद के लिए जाना, और रास्ते में जैसे ही डिब्बा खुलता है, डिब्बा खुलने के पश्चात जब देखा उस जीव आत्मा की वजह से आज वृंदावन धाम की धरा पर फिर वापसी स्वामी जी को आकर के प्रिया प्रियतम के एक दर्शन की झलक नजर आ गई। इसे कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एकादशी, आज षटतिला एकादशी का पावन दिन है। प्रभु बांके बिहारी जी के चरणों में मैंने ये सुंदर सा भाव अपना प्रकट किया। ये सत्यता है, ये भाव जो निकलते हैं, ये कथाएं जितनी हैं, ये सब सत्य घटनाएं हैं। और ये कथाएं, ये दृष्टांत हमको बताते हैं कि एक बारी सत्य के मार्ग पर चल कर के तो देख, प्रभु प्रिया प्रियतम कैसे ना कैसे, किस ना किस अवस्था में तुझे मिलेंगे, जरूर तुझे दर्शन अवश्य देंगे। उनकी असीम कृपा है, किसी ना किसी कोने में कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। कि हमारे पाप बहुत हैं, पुण्य कुछ नहीं, लेकिन स्वामी जी की जैसी सुनी, स्वामी जी को किसी जीव आत्मा की वजह से प्रिया प्रियतम ने दर्शन दिए। इसी प्रकार ठाकुर श्री बांके बिहारी हम सबको अपनी कृपामयी दृष्टि से निहारते रहें, हमें भी कभी ना कभी दर्शन देंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। इसलिए अपना विश्वास दृढ़ बना करके रखिए और सरकार से कहते रहिए, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, बिहारी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं, मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सभी प्रभु प्रेमियों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे भाव सुंदर लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। और आज आपसे इतना ही कहकर विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।